हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतज़ार है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू नॉर्वे। आज मैं वेलकम टू ओस्लो नहीं कहूँगा, वो इसलिए कि हम लोग निकले हैं एक छोटे से नॉर्वे के रोड ट्रिप पर। तो सोचा कि उसमें आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं आज शिस्तेफोस म्यूज़ियम। वो यहाँ पर एक बहुत ही नॉर्वे में मशहूर म्यूज़ियम है और वहाँ पर जाते हुए रास्ते में सीनरी बहुत प्यारी आती है। एक्चुअली पूरा नॉर्वे जो है ये पहाड़ों से ढका हुआ है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही आप ओस्लो से बाहर निकलते हैं, दूसरी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए चलते हैं, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ब्यूटी नज़र आती है। और इसी ब्यूटी को आज सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और आपको दिखाया जाए कि कितना प्यारा मुल्क है ये और नेचर की कितनी खूबसूरती है यहाँ पर। तो रहिए हमारे साथ, ये रोड ट्रिप जो है बड़ा मज़े का होने वाला है। रास्ते में जो है इस जगह पर जाते हुए छोटे छोटे टाउन्स आते हैं, छोटे छोटे कस्बे गांव आते हैं, जो कि बिल्कुल ओस्लो से उनकी वाइब जो है वो टोटली डिफरेंट है। और अभी तक जो हमें रास्ता मिला है वो ये है कि ये कोई मोटरवे नहीं है जो वहाँ पर जा रही है शिस्तेफोस तक। मैक्सिमम अभी तक जो हमें स्पीड मिली है वो 70 किलोमीटर की मिली है। तो उस लिहाज से आप मौसम को और ब्यूटी को बहुत इंजॉय कर सकते हो। और लकीली हम लोग आज बहुत ही लकी रहे हैं मौसम के लिहाज से। फोरकास्ट पर थोड़ी सी बारिश बताई गई थी, लेकिन अभी तक तो भाई बारिश कोई नहीं हुई है। बेगम जो है वो हैं तो बहुत बड़ी एक्सपर्ट मूवी बनाने में। जस्टिफाई कर सकें हम इस ब्यूटी को कैमरे के लेंस के साथ उतने अच्छे तरीके से आप भी ये इंजॉय कर सकें नज़ारे जो हम इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान में कश्मीर जाएं या नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ पर जो सीनरी होती है उससे रिलेटेड सीनरी है। हाँ, वो रास्ते जो हैं वो ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जाहिर है दुनिया के सबसे जो ऊंचे पहाड़ी सिलसिले हैं वो पाकिस्तान में हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो रास्ता यहाँ पर बहुत ईजी है। सीनरी जो है उससे आप सिमिलर कह सकते हैं कि हर तरफ दरख्त, हर तरफ सब्ज़ा, वो जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, एक जो मैंने बात नोट की है, इस रास्ते पर जगह जगह पर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन चल रही है। उसके साथ यहाँ पर जो है फार्म्स बहुत ज़्यादा हैं किसानों के। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये कोई केटल फार्म है, भैंसें और इस तरह की बहुत सारी जो जगह हैं वो आपको मिलेंगी। यहाँ पर दरख्तों की कोई कटाई हो रही है, आई डोंट नो किस लिए। वैसे तो यहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट हैं दरख्त काटने में, बट यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन होनी होगी, कोई नई इमारत जो है इन्होंने तामीर करनी होगी। वैसे तो इस ब्यूटी को बिल्कुल भी, इसमें से तो एक दरख्त भी नहीं काटना चाहिए, जितनी खूबसूरत ये जगह है। नॉर्वे की मुझे ये बात बहुत पसंद है कि यहाँ पर नेचर को जो है ना उसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। और यहाँ के रहने वाले भी जो हैं और जो यहाँ की गवर्नमेंट भी जो है वो इस बात पर बहुत ज़ोर देती है कि आप जब बाहर निकलें तो प्लास्टिक वगैरह और दूसरा गार्बेज जो है वो इस तरह नेचर में आप मत फेंकें। ये अगेन हम लोग आगे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, आई थिंक यहाँ पर कोई रोड बन रहा है। अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर जो लग रहा है ना वो रोड का लग रहा है यहाँ से। वैसे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इस वक्त मैं अपने होम टाउन गुजरात से इस्लामाबाद की तरफ सफ़र कर रहा हूँ, क्योंकि जब जाते हैं खारियाँ से आगे निकलते हैं ना तो वहाँ पर भी बहुत ऐसे पहाड़ नज़र आते हैं। और बिल्कुल ये सीनरी जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रही है। जब खारियाँ से इस्लामाबाद जाना होता है तो जो रास्ते बीच में आते हैं और उनमें जो थोड़ी बहुत ग्रीनरी आती है ना वो बड़े मज़े की लगती है। ये देखिए कितने खुले मैदान हैं, लेकिन वो पहाड़ों में ही है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको यहाँ पर कोई मैदानी इलाका नहीं मिलेगा नॉर्वे में। सारा जो इलाका यहाँ पर है वो पहाड़ों से कवर्ड है। अच्छा जी, एक कोई और मुझे यहाँ पर एक बड़ी मज़े की चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो हैं रडार्स लगे हुए हैं। अल्लाह जाने भाई किस चीज़ के लिए हैं। साथ साथ जो है ना मेरी कॉफ़ी भी चलती रहे। मैंने घर से अपनी जो है ना कॉफ़ी जो है वो तैयार करके रख ली थी कि पता नहीं है रास्ते में हमें कोई अच्छा कैफ़े मिले या ना मिले, और हम इस सीनरी को ज़्यादा इंजॉय करना चाहते थे।
थोड़ा सा आहिस्ता चला रहा हूँ, 80 की स्पीड थी एंड आई एम ऑलमोस्ट ऑन 77। हमारे पीछे जो हजरत थे उनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ तो उन्होंने ओवरटेक कर लिया। अच्छा जी, इस रोड पर भी यहाँ पर साइकिल भी चल रहे हैं, वॉकिंग के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है, उसकी थी। अभी ऐसे करते हैं, मज़ीद हमें यहाँ पर कोई और जगह मिले रुकने की ज़रा, तो वहाँ पर रुक कर थोड़ा सा सीन जो है वहाँ से कैप्चर करते हैं। यहाँ पर तो मेरा कोई बड़ा अच्छा सा ना गाना बोलने को दिल कर रहा है जो मेरे वक्त का हो गई। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतज़ार है। ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहाँ मिलोगे हमसे हम सफ़र। कैसी दूरियां, कैसा फासला, हम यहाँ पे आए सुन के प्यार की सदा। अब ना तुमसे दूर होंगे हम, तुम पे दिल क्या जानिसार है, तुम पे दिल क्या जानिसार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतज़ार है। चीयर्स। ये देखिए जी, यहाँ से जो लेक का व्यू है बहुत ही प्यारा है। नॉर्वे में जगह जगह आपको आबशारें मिलेंगी, लेक्स मिलेंगी, लेकिन दरख्त भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लेक का व्यू जो है वो थोड़ा सा जो है वो कम हो गया था। बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है जब सड़क की दोनों अतराफ में सिर्फ दरख्त ही दरख्त हों और बीच में से सड़क गुजर रही हो। बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंसान जो है नेचर के बिल्कुल हार्ट में आ गया और वहाँ से जो है बंदा ड्राइव कर रहा है। और सामने ही देखें जी, जैसे ही दरख्त खत्म हुआ सामने ही कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गई है। खैर ये तो साथ साथ चलता रहता है। जाहिर है कि अर्बन एरियाज़ जो हैं वो हर जगह पर आते रहते हैं और उस वजह से फिर रोड्स को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पर कोई फैक्ट्री लग रही है, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे ही इससे आगे गुजरे हैं तो हर तरफ दरख्त ही दरख्त है। अच्छा, वैसे मैं कहूँगा इस रोड ट्रिप पर सबसे मुश्किल काम मेरी वाइफ का है। मेरा काम तो सिर्फ बोलने का है, लेकिन फिल्मिंग का जो काम है वो पूरा उन्हीं का है कि इतने अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं वो, और इतने अच्छे तरीके से इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो सड़क है ये पहाड़ को खोद कर बनाई गई है, क्योंकि अगर आप साइड से देखें तो वहाँ से बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जो पत्थर हैं उनको काटा गया है। ये टनल जो भाई सही पहाड़ों को खोद खोद कर बनाई गई है, बहुत ही ब्लैक टनल। लेकिन अभी साथ ही दूसरी साइड पर जो है वो दिन की रोशनी फिर से नज़र आ रही है। अच्छा, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी। यहाँ से तो भाई टनल से निकलते साथ ही बहुत ही प्यारी जो है ना सीनरी देखने को हमें मिल रही है। बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ से। अच्छा, जैसे ही शिस्तेफोस के करीब पहुँचना शुरू करते हैं और हेनेफोस का एरिया जो है वो करीब आता है तो सामने से जो सीनरी है ना वो बहुत प्यारी आती है। सेकंड एग्ज़िट जो है वो लेना है इस राउंड अबाउट से। ओस्लो से कोई हार्डली आई थिंक 30 मिनट्स की ड्राइव होगी या 45 मिनट्स की, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। लेकिन खूबसूरती बहुत है यहाँ पर, ख़ासतौर पे जब ओस्लो से यहाँ पर आया जाता है तो रास्ते में जो हेनेफोस के स्टार्ट में जो रास्ता है ना वो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल नेचर से ढका हुआ इलाका है वो। अब जैसे आप सामने देख रहे हैं ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, पहाड़ हैं, फिर अभी कुछ देर बाद जो है वो खुले मैदान आ जाएंगे जो कि अगेन वो वादियाँ होंगी छोटी छोटी जो कि पहाड़ों के बीच में है, इर्द गिर्द उनके पहाड़ हैं, उस वजह से खूबसूरती बहुत ज़्यादा लगती है यहाँ पर। अभी हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं और उनके साथ थोड़ी सी धूप निकली हुई है तो बहुत खूबसूरती लग रही है हर तरफ। मौसम ऐसे काफ़ी रोमांटिक हो रहा है। ये जी हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत वादी के ऊपर से गुज़र रहे हैं। इसकी खूबसूरती और साथ ही जो झील है उसकी खूबसूरती देखने लायक है। जैसे जैसे म्यूज़ियम के करीब पहुंच रहे हैं तो साथ ही जो है वो रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो गया। आई एम नॉट श्योर कि ये रेजिडेंशियल एरिया जो है
ये समर हाउसेज हैं या कि यहाँ पर वाकई लोग रहते हैं? कोई इतना अर्बन एरिया तो नहीं लग रहा है। हम लोग बस शिस्तफोस पहुँचने वाले हैं, तो ऐसे करते हैं इसी खूबसूरत जगह पर, इसी खूबसूरत रोड पर अपने आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे शिस्तफोस पर मुलाकात होती है एक और बहुत ही खूबसूरत व्लॉग में। हाँ, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह।